नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित पटवारी चयन परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह हमारा भाग 3 है, जिसमें हम देखेंगे पोषक पदार्थ पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाग 3। भाग 1 और 2 हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से सूक्ष्म पोषक कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज या कैल्शियम? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नीज। 20 एमिनो अम्लों में आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या है। 20 एमिनो अम्लों में आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या होती है 5, 8, 11 या 18। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8। 8 इसका सही आंसर होगा। आवश्यक खनिज एवं विटामिन जो हमें प्रदान किए जाते हैं वह अधिकतर किससे मिलते हैं? सब्जियों से, अनाजों से, दालों से या तेल बीज से? तो आवश्यक खनिज एवं विटामिन जो हमें मिलते हैं वो सबसे अधिक मिलते हैं हमें सब्जियों से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सब्जियां। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अनाज की भूसी में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, पायरिडोक्सिन, फाइलोक्विनोन? तो इसका जो सही आंसर है वो है थायमिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो कि अनाज की भूसी में पाया जाता है वो होता है थायमिन। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जब हम भोजन को पकाते हैं तो कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही सेंसिटिव होता है, जबकि सभी विटामिन तेज पकाने पर भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सी बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। एल्कोहल शरीर विटामिन B1 को कम अवशोषित करते हैं, इसलिए उनमें कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? बेरी, एनीमिया, स्कर्वी या फिर घेंगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेरी। एल्कोहल शरीर वाले विटामिन बी को कम अवशोषित करते हैं, इसलिए उनमें बेरी रोग होने की संभावना अत्यधिक होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उस विटामिन का नाम बताइए जो बहुत से एंजाइम के लिए आवश्यक है तथा वह पाचन पथ एवं तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4 या विटामिन B12? तो उस विटामिन का नाम क्या है जो बहुत से एंजाइम के लिए आवश्यक है और पाचन पथ एवं तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है? तो वो होता है विटामिन B2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी सब्जियां जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन के, जो कि हरी पत्तियों वाली सब्जियों से हमें प्राप्त होता है, विटामिन के। रासायनिक रूप से विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल, वर्णपीतक, आर्गोस्टेरॉल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है रेटिनॉल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जिसे विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। 2 प्रतिऑक्सीकारक विटामिन निम्न में से कौन से हैं? विटामिन ए और बी, विटामिन सी और डी, विटामिन सी और बी या विटामिन सी और ई? तो 2 प्रतिऑक्सीकारक विटामिन जो हैं वो हैं विटामिन सी और ई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। खजूर, बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों, ऐसा निम्न में से किसकी मात्रा होती है? विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B2 या विटामिन B4? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन B2। पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो पौधों में जो मुख्य रूप से विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन के। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उस विटामिन का नाम बताइए जो जल में घुलनशील होता है।
विटामिन कौन सा है जो जल में घुलनशील है? हमें पता है कि कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। और जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनमें होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि वह विटामिन कौन सा है जो जल में घुलनशील होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन बी। उस विटामिन का नाम बताइए जो खनिज के अवशोषण को समृद्ध करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी। विटामिन डी वह विटामिन है जो खनिज के अवशोषण को समृद्ध करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विटामिन डी। निम्न में से वह विटामिन कौन सा है जो लोहे के अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर शिराओं को मजबूत करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। तो लोहे को अवशोषण करने वाला और रुधिर शिराओं को मजबूत करने वाला जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विटामिन जो मस्तिष्क, धमनियों और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में सहायता करता है वो कौन सा होता है? वह विटामिन जो मस्तिष्क, धमनियों और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने का कार्य करता है या उसमें सहायता करता है वो कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन बी12। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो पाचन तंत्र, त्वचा और तंत्रिका तंत्र के उचित रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। नियासिन, रिबोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर रेटिनॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है नियासिन, जिसे विटामिन बी3 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक है, आरबीसी बनने में मदद करता है तथा जनन रुधिर के थक्के को रोकता है, वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ई। वह विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक है और आरबीसी बनने में मदद करता है तथा जनन रुधिर के थक्के को रोकता है, वह विटामिन होता है विटामिन ई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।